सभी को नमस्कार। चलिए इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का हम लोगों ने 2 तक किया था ना, नहीं 3 तक किया था हम लोग, सॉरी 3 तक किया था। 3 का ये 2 क्वेश्चन हो गए थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4 में आपका टोटल 4 क्वेश्चन है ना, तो ये चारों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए 8.4 का मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे कहता है विकल्प को चुनना है ना, सही विकल्प को चुनना है आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये जो है किसके बराबर है ना। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है 9 sec स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर क्या लिखा है, ए लिखा है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं दोनों जगह 9 दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते हैं। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेंगे, है ना। यहाँ tan स्क्वायर ए बचेगा। अब देखिए आप लोगों को शायद फॉर्मूले वाले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको याद होगा इतना बराबर फॉर्मूला होता है ना। मैं लिख देता हूँ अलग साइड में, आप लोग को याद होगा तो मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ कि sec स्क्वायर ए या थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, और tan स्क्वायर ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1 होता है। वही फॉर्मूला यहाँ पे आप फिट करेंगे, है ना। तो वही फॉर्मूला जब यहाँ लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये गुना इतना बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर फॉर्मूला ही होता है 1, है ना। और जैसे ही आप इसे गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो आप देखिए यहाँ पे ये 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आपका 9 आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, बी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग, ये लिखा है 1 प्लस tan थीटा ना और प्लस sec थीटा, है ना, ये लिखा है। यहाँ तक आपका इसका आंसर है। यहाँ से इसको बनाते हैं 1 प्लस cot थीटा और माइनस में क्या है, cosec थीटा है। ये तो क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको साइन कॉस के पद में हम लोग बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 प्लस tan थीटा बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सेक थीटा को भी आप जानते होंगे क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसको कर लेंगे, यहाँ भी वही चीज़ कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 कर सकते हो, है ना। और प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा बटा क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉट जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है, तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, है ना। माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है। यहाँ तक समझने में कोई समस्या, चलिए आगे देखते हैं। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे सबका एलसीएम ले सकते हैं आप, है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम हो जाएगा इसका, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ कॉस से कॉस एक बार में कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन में 1 से होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। नीचे भी वही चीज़, कॉस से कॉस खत्म, तो कितना ऊपर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 1 से भागा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना होकर के साइन थीटा हो जाएंगे। और ये साइन से साइन खत्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। क्या फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पिछले वीडियो को मैंने
मेरा देखा होगा आपने, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल को जो है यहाँ से यहाँ तक के हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो देखिए ए प्लस बी दिख रहा है, इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो ये ए माइनस बी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे हम लोग फिट करते हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले पे लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि हमको करना पड़ेगा कॉस थीटा और प्लस में क्या, साइन थीटा, है ना। ये पूरा का स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस बी स्क्वायर का है तो कितना का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए का काम पूरा ये कर रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी का काम एक कर रहा है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने फिट कर दिया, और नीचे जो बट्टा में है, नीचे बट्टा में जो कहते हैं गुना हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा और कौन चीज़, साइन थीटा हो जाएंगे, है ना। यहाँ तक आपको समझ में शायद आ रहा होगा। चलिए एक फॉर्मूला यहाँ पे और लगेगा जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको ए माने इसको बी माने, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर दिख रहा है। और इतना बड़ा और फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको फिट करेंगे। तो चलिए लगाते हैं इस फॉर्मूले को। ए स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है, कॉस, तो 2 इंटू कॉस थीटा, है ना। और बी का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा, ठीक है। और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और नीचे जो कहते हुए लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई समस्या, चलिए यहाँ तक समझने में जब कोई समस्या नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके समझने में आसानी हो, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बंद कर लेता हूँ। क्यों बंद कर रहा हूँ ये आपको भी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा आपको भी लग रहा होगा इस क्वेश्चन में सिर्फ फार्मूला ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना पड़ा था, 1, है ना। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। यही चीज़ का उल्टा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, और प्लस जो कहते लिख लेंगे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और माइनस में कितना, 1, नीचे कितना है, नीचे है कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप देख सकते हैं ये 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू कॉस थीटा और इंटू क्या, साइन थीटा, और नीचे में क्या बचेंगे, कॉस थीटा इंटू क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए ऊपर भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा खत्म हो जाएंगे, और नीचे जो आपका आंसर बचेगा वो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन मैंने किया यहाँ से, है ना। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को यहाँ पे घेरता हूँ, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था, और इसका मैंने किया ये सॉल्यूशन, ठीक है। और आपका आंसर जो आया वो कितना आया, 2 आया। तो अब हमको देखना है ऑप्शंस में कि कहाँ पे 2 हैं। ये क्वेश्चन था, अब इसमें देखिए दो आंसर कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस 4 ऑप्शन में से आपको आंसर छांट कर निकालना है कि ये 4 ऑप्शन से मेरा कौन सा आंसर जो होगा
वो सही होगा, है ना। तो चलिए, ये मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। और चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप सबको साइन कॉस के पद में बदल लें। किसके पद में? साइन कॉस के पद में बदल लेंगे, है ना। तो सेक को यदि हम साइन कॉस के पद में बदलना चाहें तो सेक बराबर होता है 1/cos थीटा। थीटा की जगह ए है तो ये लिखेंगे, और प्लस टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह ए है तो हम लोग लिखेंगे साइन ए, और बटे में क्या लिखेंगे? कॉस ए लिखेंगे, है ना। इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और इधर ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि ये साइन के पद में है तो इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1, इससे भागा देंगे 1 बार में कटेगा, 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और इधर ज्यों का त्यों लिख लेंगे साइन ए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? और अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा ये वाला फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो है सो लिखा रहेगा कॉस ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पे इसी चीज़ को इस रूप में भी लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा? कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप देख सकते हैं इतना बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है इतना बराबर फार्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे, और नीचे में क्या है? कॉस ए है, ठीक है। अब इसी चीज़ को यदि आपको समझ में ना आए तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए गुने कॉस ए, है ना। स्क्वायर के मतलब 2 बार वही संख्या है गुना के रूप में, और नीचे है आपका कॉस ए। और अब देखिए, एक कॉस से एक कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो बचेगा आपका सिर्फ बच जाएगा कॉस ए, और यही आपका आंसर भी है, सही है। अब हम लोग मिलाएंगे ऑप्शंस में कि कहाँ आपका कॉस ए है। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक बार देख लीजिए, है ना। तो कॉस ए मिलाना है, किस ऑप्शन में कॉस ए है? क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें मिलाएंगे तो कॉस ए आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे लिख लिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, ऊपर में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर, नीचे में कॉट के पद में। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले को जो कहते हैं लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे वाले को हम लोग टेन के पद में बदलेंगे, तो 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में 10, और स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर के पद में लिखेंगे, है ना। चलिए, इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ कुछ नहीं तो एक, है ना, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो नीचे क्या होगा? टेन स्क्वायर ए एलसीएम होगा। यहाँ 1 से भागा देंगे और ऊपर जाके 1 से गुना हो जाएगा, है ना। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर टेन स्क्वायर ए होगा और प्लस 1 हो जाएगा, है ना। ये टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर खत्म, ऊपर 1 बचेगा, तो 1 से गुना हो जाएगा। चलिए, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ज्यों का त्यों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये देखिए, ये पलट जाएगा, है ना, गुणना वाला भागा में हो जाएगा
और भागा वाला किस में हो जाएगा, गुन्ना में हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इस रूप में रखते हैं और ये जब ऊपर जाएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा, नीचे रह जाएगा आपका, इसको उल्टा करके लिखते हैं, ये टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा हुआ है, हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखें, शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, आगे पीछे लिख दिए। और किस लिए लिखे हैं ये आपको समझ में अभी जस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए खत्म हो जाएगा और यहाँ जो बचेगा आपका वो सिर्फ क्या बचेगा, तो टेन स्क्वायर ए बचेगा सिर्फ, है ना। और यही आपका आंसर आ गया, है ना। तो अब आपको ऑप्शंस में खोजने हैं, पहले देख लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन ये, और इसका मैंने किया इस तरह से सॉल्यूशन, 10 के पद में बदला और यहाँ पे एलसीएम लिया और ये दोनों आपस में कट गए तो बच गया टेन स्क्वायर ए। अब इस ऑप्शंस में आपको छाटनी है कि टेन स्क्वायर ए कहाँ पे है, तो टेन स्क्वायर ए कहाँ पे है, तो टेन स्क्वायर ए आपका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, यहाँ पे है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये 8.4 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन था, है ना, 0.4 में 4 क्वेश्चन थे, ये चारों का चारों हम लोगों ने सॉल्व किया। पहला का आंसर बी, दूसरे का आंसर सी, तीसरे का आंसर डी और चौथे का आंसर भी डी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, जो कि आपके बुक में दिखा देता हूँ, इस साइड क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन सिद्ध करने वाले आधारित होंगे, है ना, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे, LHS RHS करके, है ना। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है, जो कि आपका 0.5 में है, 0.5 में आपका टोटल 10 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं टोटली जो है ये 10 क्वेश्चन तक है और 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से हम लोग सॉल्व करना। इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यदि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं तो, है ना। क्योंकि जब समझ में ही नहीं आएंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके और क्या फ़ायदा, है ना। क्योंकि फ़ायदा होने चाहिए ना उस चीज़ से, जैसे हम सब्सक्राइब कर रहे हैं उस चैनल से मुझे बेनिफिट भी तो होनी चाहिए। तो यदि अच्छा लगे तो कर सकते, बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही, अगले वीडियो में बाकी की चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।